एपिसोड 83। लंबू और छोटू बुल्ले को इस हालत में लटका देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो दोनों और कुछ सोचे बिना सीधा बुल्ले को छुड़ाने की सोचते हैं। छोटू अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है। तभी उसकी सोल रिंग्स भी निकलकर बाहर आ जाती है। तभी उसकी 5 सोल रिंग्स भी बाहर निकल आती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। उनमें से एक जोर से कहता है, ये तो सोल किंग है, चलो भागो। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। छोटू अपनी पावर से एक हरे रंग का चाकू बना लेता है। तभी लोगों की अफरा तफरी और शोर को देखकर वहां मार्शल हॉल में सैनिक आने लगते हैं। सैनिक अपने हथियारों को लेकर सीधा लंबू और छोटू की तरफ भागते हैं। जैसे ही सैनिक उनके करीब आते हैं, लंबू अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां आसपास धुआं फैला देता है, जिससे सैनिकों को वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। मौका पाकर लंबू और छोटू बुल्ले को छुड़ाकर वहां से अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों बुल्ले को एक शांत जगह पर ले जाते हैं जहां कोई आदमी नहीं था। बुल्ले अभी भी दर्द से कराह रहा था। वो दोनों बुल्ले को वहां पास ही की दीवार के सहारे बैठा देते हैं। बुल्ले अब अपने गले में लटके उस लेटर को पढ़ता है, जो कि एक कन्फेशन लेटर था। बुल्ले उसे पढ़ना शुरू करता है। मैं बुल्ले कबूल करता हूं कि मैं एक सोल मास्टर होने के साथ साथ एक बदमाश के रूप में कुख्यात हूं। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिनमें सबसे चर्चित लड़कियों को अगवा करना है। मैं एक घोर अपराधी हूं जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। इसके लिए मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए और ये उसी का फल है। बुल्ले ये सब पढ़ता हुआ कपने लगता है। तभी छोटू उसके हाथ में से वो लेटर छीन लेता है। बुल्ले अभी भी ये सब पढ़कर कांप रहा था। तभी लंबू उसके पास आकर उससे पूछता है, बुल्ले, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? बुल्ले दर्द और इस बेइज्जती की वजह से बस कांपे जा रहा था और लंबू को कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देखकर लंबू अपनी शक्ति के इस्तेमाल से बुल्ले के शरीर के अंदर की हालत को देखने लगता है और देखकर बताता है, तुम्हारे अंग सही जगह पर नहीं है और 5 पसलियां टूट चुकी हैं। गर्दन पर 3 फ्रैक्चर है। क्या तेज और भयंकर चल थी जो तुम्हारी हड्डियां ही तोड़ दी? ये सुनकर बुल्ले और कांपने लगता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मैं उन्हें जब तक मारूंगा जब तक वो मर नहीं जाते। इतना सब कहकर बुल्ले चिल्लाते हुए रोने लगता है। सभी लड़के स्कूल के अंदर लाइन में लगे हुए थे। तभी वहां पर लड़कियां भी आ जाती हैं। मोहित और ऑस्कर जिया को देखकर पहले हेलो करते हैं और फिर रात के सीन को याद करने लगते हैं, जब जिया में बुल्ले को बुरी तरह से धोया था। वो दोनों ये सब याद करके मन ही मन हंसने लगते हैं। जिया भी उन्हें ऐसे देखकर एक स्माइल दे देती है। मास्टर भी अब वहां आ जाते हैं और सभी बच्चे मास्टर को देखकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। मास्टर बच्चों से कहते हैं, इन बीते 3 महीनों में सभी टीचर्स की मदद और साथ मिलकर काम करने से तुमने अपने शरीर को थोड़ा मजबूत कर लिया है। हालांकि एक बेहतर सोल मास्टर बनने के लिए यह अभी भी काफी नहीं है। इसीलिए आज शुरू करने से पहले मैं तुम्हारी दूसरे स्तर की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूं। मास्टर के मुंह से यह सुनकर सभी बच्चे खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सभी पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार थे। मास्टर उन्हें आगे बताते हैं, मैंने तुम्हारे डीन फरहान से सुना है कि तुम सभी पहले शाइन शहर के सोल अखाड़े में जा चुके हो। इस पर सभी बच्चे हां में अपनी गर्दन हिला देते हैं। ये देखकर मास्टर आगे बताते हैं, उस जगह तुम आने वाले समय में बहुत कुछ सीखोगे। इस ट्रेनिंग में कोई समय सीमा नहीं है। जितनी जल्दी तुम एक चांदी का बैज हासिल करोगे, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगी। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो जो पैसे तुम्हें सोल अखाड़े में जीतने पर मिलेंगे वो स्कूल के साथ साथ तुम्हें भी दिए जाएंगे। जिया ये सुनकर कहती है, सोल अखाड़ा ट्रेनिंग से ज्यादा आसान लग रहा है। मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हें एक एक के मुकाबले में भी चांदी का बैज हासिल करना है, साथ ही टीम के मुकाबले में भी। तुम वहां मुकाबले शाइन 7 डेविल्स के नाम से करोगे। टीम के मुकाबले में तुम सबको पॉइंट हासिल करने के मौके मिल सकते हैं और फिर वो पॉइंट तुम सब आपस में बांट सकते हो। जबकि डबल सोल मुकाबले में ऐसा नहीं होता। जिसको भी जल्दी से प्रोग्रेस करनी है वो डबल मुकाबले में हिस्सा लेने की जगह एक अपनी टीम बना सकता है। इतना कहकर मास्टर उन्हें वहां से अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाने लगते हैं और सभी बच्चे मास्टर के पीछे पीछे आने लगते हैं। मास्टर स्कूल से बाहर आकर एकदम से रुक जाते और बच्चों से कहते हैं,
तुम्हें वहां जाने से पहले कुछ बातें याद रखनी होगी। पहली, तुम्हें अपनी असली पहचान और नाम मुकाबला करते समय किसी को भी नहीं दिखानी है। तुम्हें हमेशा मास्क और दूसरे नाम के साथ लड़ना है। दूसरा, तरुण के अलावा कोई दूसरा गुप्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा, चाहे हारो या जीतो, पर हर कोई दिन में 2 बार मुकाबले में हिस्सा लेकर लड़ेगा। ये सब सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी ओस्कर आगे आकर मास्टर से कहता है, मास्टर, मैं और नैना सहायता करने वाली शाखा के सोल मास्टर है। क्या हमें भी एक एक चांदी का बैज हासिल करना होगा? मास्टर ये सुनकर जवाब देते हैं, या फिर तुम अभी उससे पहले यहां ट्रेनिंग कर सकते हो, जब तक हर कोई अपना बैज हासिल नहीं कर लेता। ये सुनकर ओस्कर की हवा निकल जाती है और वो मास्टर के करीब जाकर चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर, मुझे अभी एहसास हुआ कि आपने जो हमें सोल अखाड़े में भेजने का निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ओस्कर कभी कभी आपे से बाहर होकर इस तरह की हरकतें करने लग जाता था और आज भी वो वैसा ही कर रहा था। मास्टर उसकी हरकत देखकर सख्त होकर उसे घूरने लग जाते हैं। ये देखकर ओस्कर तुरंत पीछे आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और सभी ये देखकर हंसने लग जाते हैं। मास्टर बच्चों से आगे कहते हैं, अगर अब किसी और के मन में कोई सवाल नहीं है तो अब हम सब सोल अखाड़े की तरफ निकल सकते हैं। इतना कहकर मास्टर शहर की तरफ जाने लगते हैं और बच्चे भी उनके साथ जाने लगते हैं। सभी शहर में घूमते हैं और फिर रात होते ही सोल अखाड़े में पहुंच जाते हैं। वो सभी इस समय सोल अखाड़े के अंदर ही एक कमरे में बैठे हुए थे। उस कमरे में सोफे, कुर्सियां और एक मेज रखी हुई थी, जिसके आसपास सभी बच्चे मास्टर के साथ बैठे हुए थे। मास्टर बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, तुम सभी को यहाँ रोज एक टीम बैटल और एक सिंगल मुकाबला करना होगा। तुम चाहो तो डुअल मुकाबला भी कर सकते हो। अगर ट्रिपल मुकाबला भी करोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर 2 मुकाबले तुम रोज करोगे, जिसमें से एक टीम के साथ होगा और दूसरा जो तुम चाहो। पर उससे पहले तुम्हें अपनी सोल को अच्छे से जानने की जरूरत है। मास्टर की बात सुनकर ओस्कर धनुष से पूछता है, बॉस धनुष, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक डुअल मुकाबला करें? मेरी सहायता करने की एबिलिटी तुम्हें मदद कर सकती है। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं सिल्वर बैज हासिल करने के लिए पॉइंट कैसे हासिल कर पाऊंगा। धनुष उसे कोई जवाब नहीं देता, तो इसलिए ओस्कर जोया की तरफ देखने लगता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहने ही वाला था कि तभी धनुष ये देखकर कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। ओस्कर धनुष का जवाब सुनकर खुश हो जाता है। तभी नैना तरुण से कहती है, तरुण, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तरुण उसे बताता है, पर मैंने और जिया ने तो पहले से ही तरुण जिया नाम से यहां रजिस्टर करा रखा है। इस पर जिया भी तरुण का साथ देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये तो हमने पहले दिन ही कर दिया था। नैना, मेरे बारे में क्या ख्याल है? हम दोनों साथ मिलकर डुअल मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं, मोहित कहता है। ओस्कर मोहित की बात सुनकर उसे घूरने लग जाता है। नैना मोहित को जवाब देती है, तुम्हारे साथ भूल जाओ। मास्टर नैना का जवाब सुनकर उससे कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें मोहित के साथ टीम बना लेनी चाहिए। यह सुनकर नैना चौंक कर मास्टर से पूछती है, पर क्यों मास्टर? मास्टर समझाते हुए बताते हैं, डुअल सोल मुकाबले में अगर एक सोल मास्टर ज्यादा लेवल हासिल कर चुका है तो तुम्हारा मुकाबला भी ज्यादा लेवल वाले सोल मास्टर से होता है। इसका मतलब अगर तुम तरुण के साथ टीम बना लेती तो तुम्हें लेवल 30 से ऊपर के सोल मास्टर्स से लड़ना पड़ता। तुम्हारे जीतने का चांस कम हो जाता। जबकि मोहित अभी लेवल 28 पर है तो तुम्हें अपने जैसे ही सोल मास्टर्स से मुकाबला करना पड़ेगा। मोहित की मार्शल सोल एक उच्च स्तर की है और तुम्हारी सोल की सहायता की मदद से तुम्हारे जीतने के चांस 70% तक बढ़ जाएंगे। नैना मास्टर की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और मोहित खुश हो जाता है। तभी नैना पास में बैठी जोया की तरफ जाकर उससे कहती है, जोया, क्या हम दोनों साथ में टीम बना ले? जोया जवाब देती है, ठीक है। ये देखकर मोहित गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नैना, ये सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मोहित को गिड़गिड़ाता देखकर नैना उससे कहती है, मोहित, क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो इसलिए तुम अकेले भी मुकाबला जीत सकते हैं। सही कहा ना? एपिसोड 84।
नैना की बात सुनकर मोहित अपना सीना चौड़ा कर लेता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई राजा बैठा हो और उसे किसी का डर ही ना हो। मानो मोहित कह रहा हो कि नैना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अकेला ही सबको देख लूंगा। मास्टर अब बच्चों से कहते हैं, तुम सबको खुद ही चुनना है कि तुम्हें मुकाबला कैसे करना है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। मास्टर के मुंह से ये सुनते ही सभी बच्चे एक्साइटेड होकर मास्टर की तरफ देखने लगते हैं। मास्टर के पास एक बैग रखा हुआ था और उसके अंदर बच्चों के लिए मास्क थे। मास्टर मास्क निकालकर पहला मास्क तरुण की तरफ फेंक कर कहते हैं, ये मास्क तुम्हारे लिए है। जब लड़ने के लिए जाओ तो इसे पहनना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। मास्टर खड़े होते हैं और सभी बच्चों को उनके मास्क देने लगते हैं और उनसे आगे कहते हैं, स्टेज पर ज्यादा मत बोलना, बस कुछ ही शब्द बोलना, अगर जरूरत पड़े तो कोशिश करना कि तुम्हारी उम्र सामने वाला प्रतिद्वंदी जान ना पाए। जब टीम का मुकाबला होगा तब तुम्हें अपनी टीम का नाम शाइन 7 डेविल्स रखना है। यह नाम इसलिए ताकि सामने वाले को नाम सुनते ही थोड़ा डर महसूस हो, और सिंगल मुकाबले के लिए अपने नाम अलग रखना ताकि कोई भी तुम्हारे असली नाम ना जान पाए। यह सुनकर ऑस्कर खड़ा होकर पूछता है, वैसे मास्टर हमारे नए नाम क्या होंगे? मास्टर उनके नाम बताते हुए कहते हैं, धनुष का नया नाम शैतानी टाइगर होगा, ओस्कर का नाम सॉसेज सेलर होगा, तरुण का नाम शैतानी आंखें होगा। इतना सुनते ही जिया मास्टर को टोक कर कहती है, मास्टर यह नाम बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही तरुण पर जच रहा है, बल्कि यह कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। अगर ऐसा है तो बताओ कि तरुण का नया नाम क्या रखना सही लगेगा? मास्टर पूछते हैं। इस बात पर सभी सोच में पड़ जाते हैं और तरुण के लिए नया नाम ढूंढने लगते हैं। तभी धनुष खड़ा होता है और कहता है, तरुण काफी ज्यादा साधारण और शांतिपूर्ण लगता है। हालांकि वो जब भी गुस्से में आ जाता है तो वो हम सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसका नाम असुरा कैसा रहेगा? मास्टर ये नाम सुनकर तरुण से पूछते हैं, ये नाम तुम्हें कैसा लग रहा है? तरुण जवाब देता है, मास्टर आप ही चुनोगे। मास्टर ये सुनकर जवाब देते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम असुरा होगा। मास्टर अब आगे मोहित से कहते हैं, मोहित मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है, तुम्हारा नाम शैतानी फीनिक्स होगा। अपना नया नाम सुनकर मोहित खुश होकर कहता है, यह नाम बढ़िया है, शुक्रिया मास्टर। तभी जिया मास्टर से पूछती है, मास्टर मेरा नया नाम क्या होगा? मास्टर बताते हैं, जिया तुम्हारा नाम जादुई खरगोश होगा। जादुई खरगोश, ये भी सही है। नाम सुनकर जिया कहती है। मास्टर आगे नैना और जोया को बताते हैं, नैना तुम कीबा समुदाय से हो और तुम्हारी मार्शल सोल को देखकर तुम्हारा नाम कीबा पावर टॉवर होगा और जोया तुम्हारा नाम कैट गर्ल होगा। अपना नाम सुनकर जोया भी काफी खुश हो जाती है। मास्टर उसके बाद सभी को नई जैकेट देते हैं, जिन्हें देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर डीन और अकाला दोनों आ जाते हैं। डीन बच्चों से कहते हैं, जाने का समय हो गया बच्चों, अब जल्दी से अपनी ये जैकेट पहन लो और चलो अखाड़े में। सभी जल्दी से जैकेट पहन लेते हैं और मास्टर डीन और अकाला के पीछे अखाड़े की तरफ रजिस्टर करवाने के लिए जाने लगते हैं। ओस्कर अपनी हरकतों से कभी पीछे नहीं हटने वाला था। नई जैकेट और मास्क पहनने के बाद ओस्कर बड़ी स्टाइल से स्लो मोशन में चल रहा था। वहां आसपास खड़े लोग भी उसे रुककर देखने लगते हैं। तभी धनुष जोर से उसके पीछे एक लात मारता है। लात लगते ही ओस्कर सीधा जमीन पर फैल जाता है और सब उस पर हंसने लग जाते हैं। अब फिर सभी आगे अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचकर तरुण रुक जाता है और अपने बाकी साथियों से कहता है, दोस्तों मैं और जिया यहां से 13वें अखाड़े की तरफ डुअल मुकाबले में शामिल होने जा रहे हैं। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। धनुष और बाकी सब उसे बेस्ट ऑफले बोलते हैं और मास्टर तरुण से कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तरुण जवाब देता है, ठीक है मास्टर। तरुण, मास्टर और जिया 13वें अखाड़े की तरफ निकल जाते हैं और बाकी बच्चे डीन और अकाला के साथ दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अखाड़े के चारों तरफ लोगों का शोर मचा हुआ था। लोग मुकाबला देखने के लिए इतने उतावले थे कि वो सभी जोर से शोर मचा रहे थे। तभी बड़े स्टाइल में रेफरी अपना माइक लेकर स्टेज पर आता है, जिसे देखकर लोग और तेज शोर मचाने लगते हैं, मानो वो पागल ही हो गए हों। रेफरी माइक में जोर से जोश के साथ कहता है, हेलो शाइन शहर के लोगों, शाइन सोल अखाड़े में तुम सबका स्वागत है।
उसके इतना कहते ही लोग पागलों की तरह और ज्यादा जोर से शोर मचाने लगते हैं। अखाड़े के एक तरफ पर तरुण और जिया खड़े हुए थे। मास्टर ऊपर एक हॉल में थे जो अखाड़े के ठीक ऊपर था, जो शीशों से बना हुआ था, और वो उसी में से अखाड़े में खड़े तरुण और जिया को देख रहे थे। रेफरी जोर से माइक में कहता है, एक और डुअल मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें हमारे प्यारे तरुण जिया की टीम को टक्कर देने चूहे और बिल्ली आ रहे हैं, जो 4 बार लगातार डुअल मुकाबला जीत चुके हैं। रेफरी के इतना कहते ही एक लंबी लाल बालों वाली लड़की और एक छोटा मोटा आदमी जो बिल्कुल चूहे जैसा लग रहा था, वो सामने आ जाते हैं। तरुण उन्हें देखकर कहता है, चूहे और बिल्ली, ये नाम तो इन दोनों पर जच भी रहे हैं, दोनों ठीक वैसे ही लग रहे हैं। ये सुनकर जिया भी हंसने लग जाती है। रेफरी माइक में दोबारा कहता है, अगर इन्होंने तरुण जिया को भी हरा दिया तो ये 5 बार लगातार जीतने का खिताब अपने नाम कर लेंगे। ये सुनकर वो आदमी जो चूहे जैसा लग रहा था बड़ी स्टाइल से आगे आता है और उसे देखकर दर्शक शोर मचाने लगते हैं। बिल्ली और चूहा दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तैयार देखकर तरुण और जिया नहीं लड़के के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों टीमों को तैयार देखकर रेफरी माइक में जोर से कहता है, मैच शुरू किया जाए। उसके इतना कहते ही घंटी बजती है और मुकाबला शुरू हो जाता है। मास्टर ऊपर से ये सब देख रहे थे। चूहा और बिल्ली दोनों अपनी सोल बाहर निकाल लेते हैं। चूहा बिल्ली का हाथ पकड़कर उसे जोर से गोल घुमाता है और सीधा तरुण और जिया की तरफ तेजी से फेंक देता है। ये उनके लड़ने की ही एक चाल थी। बिल्ली तेजी से तरुण और जिया की तरफ हमला करने के लिए आती है। वो जैसे ही अपने नुकीले पंजों से तरुण और जिया पर वार करती है, एकदम से तरुण और जिया दोनों उसके हमले से बचकर पीछे कूद जाते हैं। तभी तरुण अपनी सोल का इस्तेमाल कर देता है और जिया को जोर से उछालकर चूहे की तरफ हमला करने के लिए तेजी से छोड़ देता है। जिया तेजी से चूहे पर वार करती है, पर चूहा काफी तेज था और उसके वार से हटकर बच जाता है। तभी तरुण को मौका मिल जाता है और वो बिल्ली को अपने पौधे की जड़ों में जकड़ लेता है। बिल्ली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तरुण के पौधे की जड़ों से खुद को आजाद नहीं करा पाती। अब बिल्ली जोर से चूहे को पुकार लगाती है, मेरी मदद करो। चूहा तेजी से उसके पास जाता है और अपने पंजों से तरुण के पौधे की जड़ों को काटकर बिल्ली को आजाद कर देता है। चूहा बिल्ली को आजाद करके उससे कहता है, अब उस स्किल को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इतना सुनते ही बिल्ली उछलकर चूहे के कंधों पर बैठ जाती है। उन्हें इस पोजीशन में देखकर दर्शकों में से एक अपने साथी से कहता है, अरे देख, लगता है कि चूहा और बिल्ली अपनी क्लासिक स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो तरुण जिया नहीं बचने वाले। ये देखकर बाकी दर्शक भी काफी ज्यादा जोश में आकर शोर मचाने लगते हैं। चूहा अपनी तीसरी सोल स्किल और बिल्ली अपनी दूसरी सोल स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जोड़ को वो क्लासिक स्किल बोलते थे। ये स्किल एक ही बारी कर सुरक्षा और हमला कर सकती है। चूहा और बिल्ली अब जोर से घूमने लगते हैं और वहां पर एक टोर्नेडो बना देते हैं। वो दोनों उसके अंदर ही थे। ये देखकर तरुण जिया से कहता है, जिया, संभल कर रहना, इनकी इस स्किल को हम बाहर से नहीं तोड़ सकते। तरुण ने इतना कहा ही था कि तभी चूहे और बिल्ली उस टोर्नेडो से तरुण और जिया पर हमला कर देते हैं। तरुण और जिया दोनों हटकर उससे बच जाते हैं, पर चूहे और बिल्ली का बनाया वो टोर्नेडो, जिसके अंदर से वो दोनों तरुण और जिया पर हमला कर रहे थे, वो अब तरुण की तरफ बढ़ता है और तरुण पर हमला करने लगता है। तरुण उससे बचता है और अपनी पर्पल डेमन आंखों से उसके अंदर देखता है। बिल्ली चूहे के ऊपर ही बैठी हुई थी और चूहा उसे लेकर जोर से गोल गोल घूम रहा था। अंदर से केवल बिल्ली ही उन पर हमला कर रही थी। यह देखकर तरुण हल्के से मुस्कुराता है। क्या होगा आगे? क्या तरुण और जिया मिलकर चूहे और बिल्ली की इस स्किल को तोड़कर मुकाबला जीत पाएंगे या अपने नाम एक हार दाखिल करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 85। बिल्ली और चूहे का वो टोर्नेडो अब जिया की तरफ तेजी से बढ़ता है और उस पर हमला करता है। जिया उनके वार से बचती है और ऊपर उछलकर टोर्नेडो के अंदर घुसने की कोशिश करती है। बिल्ली ये देखकर अपने पंजों से जिया पर वार कर देती है। उसका वार जिया को लगने ही वाला था कि तभी तरुण जड़ों का इस्तेमाल करके जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और जिया बिल्ली के वार से बच जाती है। तरुण जिया से कहता है, हम दोनों को ये अंदर से करना होगा। जिया जवाब देती है, समझ गई।
इतना कहकर तरुण और जिया तेजी से टोर्नेडो के दोनों तरफ भागते हैं। तरुण जिया की कमर को जड़ों से पकड़ लेता है और फिर दोनों तरफ आकर तरुण और जिया जड़ों से चूहे को बांधने लगते हैं। तरुण और जिया दोनों टोर्नेडो के चारों तरफ गोल गोल भागकर उसे जकड़ते हैं। तभी तरुण अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे चूहे के शरीर के अंदर से ही जड़ें निकलकर उसे बांध लेती है। चूहे और बिल्ली की ये टोर्नेडो वाली फॉर्मेशन टूट जाती है। चूहा तो जड़ों में जकड़ चुका था और इसकी वजह से बिल्ली जो उसकी पीठ पर बैठी थी वो तेजी से ऊपर हवा में उछल जाती है। जिया की कमर अभी भी तरुण की जड़ों में बंधी पड़ी थी और बिल्ली को ऊपर हवा में देखकर तरुण जिया को उसकी तरफ तेजी से उछाल देता है। जिया तेजी से ऊपर हवा में बिल्ली की तरफ जाती है और जोर से उसके पेट में लात मारती है। लात लगते ही बिल्ली दीवार पर जाकर लगती है और फिर उठ नहीं पाती। चूहा भी तरुण की सोल की जड़ों में जकड़ा हुआ था और वो भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। सारे दर्शक ये देखकर एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी रेफरी माइक में जोश के साथ जोर से कहता है, ये मुकाबला समाप्त हुआ और इस मुकाबले के विजेता है तरुण जिया। इतना सुनते ही सभी दर्शक जोश में भरकर जोर से शोर मचाने लगते हैं। सभी दर्शक खड़े होकर तरुण जिया करने लगते हैं और उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर तरुण और जिया दोनों काफी खुश होते हैं। मास्टर भी उन दोनों की जीत से काफी खुश नजर आ रहे थे। वही दर्शकों में एक आदमी था जिसके कपड़ों में से बाहर की तरफ नुकीली कीलें निकल रही थीं। वो भी इस मुकाबले को देख रहा था और फिर तरुण और जिया को घूरते हुए वहां से उठकर चला जाता है। सभी बच्चे मास्टर और डीन के साथ उसी कमरे में थे जिसमें वो बैटल से पहले बैठे हुए थे। ओस्कर खुश होते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आज का मुकाबला इतना आसान होगा। मैंने बॉस धनुष को मशरूम सॉसेज देने के लिए बस थोड़ी सी ही सोल पावर का इस्तेमाल किया था। बस फिर इतने में ही हमें पॉइंट मिल गए। नैना भी अब अपने मुकाबले के बारे में बताती है। मैं और जिया भी बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत गए। इतना कहकर नैना और जोया दोनों आपस में ताली मारती है। डीन मास्टर को बताते हैं 5 सिंगल मुकाबले और 3 डुअल मुकाबले और सारे के सारे बच्चे जीत गए। हमारा शाइन स्कूल इतना भी खराब नहीं निकला। मास्टर बस हल्के से मुस्कुराते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं, टीम मुकाबले का समय हो गया है। इतना सुनकर सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। मास्टर अब उनसे आगे कहते हैं, तुम सब साथ में कुछ समय बाद स्टेज पर आओगे। याद रहे, तुम लेवल 30 से ऊपर की टीम से मुकाबला करने जा रहे हो। ये टीम मुकाबला सिंगल मुकाबला या डुअल मुकाबले जैसा नहीं है। तुम्हारा साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर धनुष आगे आकर मास्टर से कहता है, मास्टर आप हमारे सहयोग की चिंता न करें, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। धनुष अब तरुण से कहता है, तरुण तुम नियंत्रण करने वाले सोल मास्टर हो, इस मुकाबले के लीडर तुम रहोगे। धनुष की इस बात पर मास्टर और डीन दोनों ही सहमति जताते हैं। तरुण अब आगे आकर कहता है, ठीक है धनुष, जिया और जोया तुम तीनों हमला करोगे। मैं बीच में रहूंगा और अपने सामने वाली टीम पर नियंत्रण करूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मोहित तुम पीछे रहकर थोड़ी दूरी से हमला करोगे और नैना और ओस्कर की रक्षा करोगे। ओस्कर सबको तीनों तरह की सॉसेज बनाकर देगा। इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ओस्कर जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। तरुण आगे नैना को बताते हुए कहता है, नैना सावधान रहना और अपनी रक्षा करना। तुम दोनों मोटू के करीब ही रहना। मैं भी मोटू की मदद करूंगा ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। नैना जवाब देती है, चिंता मत करो तरुण। तरुण ने सबको प्लान बताया ही था कि तभी माइक में आवाज लगती है, शाइन 7 डेविल्स प्लीज टीम बैटल के लिए तैयार हो जाइए और अखाड़े में आ जाइए। धनुष सबसे कहता है, चलो अब चले हैं। धनुष की बात सुनकर सभी अपने मास्क लगाते हैं और वहां से साथ में टीम मुकाबले के लिए निकल जाते हैं। वो सभी उस कमरे से निकलकर मुकाबले के लिए जा ही रहे थे कि तभी तरुण को कुछ महसूस होता है और वो एकदम से रुककर अपनी लेफ्ट साइड में देखने लगता है, पर उसे वहां ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। जिया तरुण को ऐसे देखकर उसके पास आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ तरुण? तरुण जवाब देता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। इतना कहकर तरुण और जिया अपने बाकी साथियों के साथ वहां से जाने लगते हैं।
उन सब के जाने के बाद वही आदमी निकल कर आता है जो ग्राउंड में तरुण और जिया के मुकाबले को देखने के बाद उठकर चला गया था और जिसके कपड़ों में से नुकीली कीलें निकल रही थीं। वो इस समय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी टीम भी थी और उन सब ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। बाहर से बहुत सारे दर्शक मुकाबला देखने के लिए 16 अखाड़े में आ रहे थे। मुकाबले की स्टेज पर एक दूसरा शख्स दिखाई देने वाला रेफरी खड़ा हुआ था, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और एक चश्मा भी लगाया हुआ था। रेफरी माइक में कहता है, यह मुकाबला आज होने वाला चौथा टीम मुकाबला है, जो आज का लास्ट मैच भी है, और यह मुकाबला होने वाला है रेड टीम और शाइन 7 डेविल्स के बीच। रेफरी के इतना कहते ही लाल कपड़े पहने एक टीम स्टेज पर आ जाती है और ये वही टीम थी जो तरुण और उसकी टीम पर अभी नजर रख रही थी। रेफरी अब आगे रेड टीम के बारे में बताते हुए कहता है, रेड टीम अभी तक लगातार 7 राउंड जीत चुकी है। अगर वो इसी स्प्रिट के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो शाइन 16 अखाड़े का सबसे तेज तांबे का बैज हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इतना सब सुनकर रेड टीम के सभी सोल मास्टर स्टाइल में स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर सभी दर्शक जोर से शोर मचाने लगते हैं। सभी दर्शकों के मुंह से बस रेड टीम निकल रहा था। तभी रेफरी माइक में दोबारा कहता है, चलो अब रेड टीम के ओपोनेंट पर भी नजर डाल लेते हैं, तो सभी जोरदार तालियों से स्वागत करो शाइन 7 डेविल्स का। रेफरी के इतना कहते ही तरुण और उसकी टीम निकलकर स्टेज पर आ जाती है। उन्हें देखकर दर्शक ना शोर मचाते हैं और ना तालियां, बल्कि उनके ऊपर हंसने लगते हैं और तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। ये देखकर धनुष अपने सभी साथियों से कहता है, अभी हमारे लिए भले ही शोर ना मच रहा हो, पर यहां से तालियां बजवाने के बाद ही हम सब वापस जाएंगे। इतना कहकर वो सभी आगे स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी रेड टीम के आगे आ रहे थे और रेफरी उनके बारे में बताते हुए कहता है, शाइन 7 डेविल्स का ये पहला ग्रुप मुकाबला है और इन्होंने आज ही टीम को रजिस्टर कराया है। देखते हैं कि क्या ये रेड टीम के सामने टिक भी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर उस रेड टीम का लीडर, जिसके कपड़ों में से नुकीली कीलें निकल रही थीं और जो तरुण और उसकी टीम पर नजर रख रहा था, वो डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगता है। शाइन 7 डेविल्स टीम रेड टीम के ठीक सामने आकर लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। ऑस्कर नैना के काफी करीब था, इसलिए नैना उससे पूछती है, तुम मेरे इतने करीब क्यों खड़े हो? ऑस्कर फ्लर्ट करते हुए बताता है, अगर किसी ने तुम पर हमला किया तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नैना ये सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। रेड टीम के लीडर को सब पहचान जाते हैं और फिर उस पल को याद करते हैं जब उससे उनकी लड़ाई हुई थी। ये बात कुछ ही देर पहले की थी। तरुण और बाकी सब 16 अखाड़े की कैंटीन के अंदर मुकाबले के बारे में प्लान बना रहे थे। तभी वो रेड टीम का लीडर, जो कि 7 फुट का था और किसी अच्छे बॉडी बिल्डर की तरह उसका शरीर था, वो अपनी टीम की अपनी महबूबा के साथ कैंटीन के अंदर आता है और वही पास ही में एक टेबल पर बैठ जाता है। तरुण और बाकी सभी मुकाबले के लिए प्लान तैयार कर रहे थे। तभी वो जोया को देखकर कहता है, ओ लेडी, तुम्हारा फिगर तो काफी मस्त है, पर फिर तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? उसकी बात सुनकर धनुष उसे गुस्से से घूरने लगता है। तभी वो खड़ा होकर उनकी तरफ आता है। जोया उसे अपने करीब आता देखकर गुस्से से कहती है, यहां से चलता बन। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लगता है कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। इतना कहकर वो जैसे ही जोया को छूने की कोशिश करता है, तभी धनुष उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से घूरते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं आया? ये तुझसे यहां से दफा होने के लिए बोल रही है। इतना कहकर धनुष उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करता है और तभी वो रेड टीम का लीडर भी धनुष को मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और इससे रेड टीम के लीडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धनुष पीछे धकेला जाता है और उसे छाती में दर्द होने लगता है। तभी जिया को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर तरुण उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और फिर बीच में वही रेफरी आ जाता है जो अभी मैच के दौरान था। रेफरी उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम सब यहां पर लड़ाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लड़ने की जगह नहीं है। अगर तुम यहां लड़ोगे तो तुम्हें यहां से बाहर कर दिया जाएगा। रेड टीम का लीडर उससे माफी मांगते हुए कहता है, डायरेक्टर, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता।
ये सुनकर वो रेफरी, जो कि वहां का डायरेक्टर भी था, उस लीडर से कहता है, कोंग, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो ये बस तुम्हारे लिए एक वार्निंग नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को सीधा बाहर कर दूंगा। ये सुनकर कांग रेड टीम का लीडर धनुष की तरफ जान से मारने का इशारा करके वहां से चला जाता है।